आप 24 आवर 24 घंटे आप युद्ध में हो, आप लड़ाई में हो, शैतान 24 घंटे आपके ऊपर अपना जलता हुआ तीर छोड़ रहा है कि प्रार्थना में मत जा। आज सर दर्द हो रहा है, प्रार्थना में मैं नहीं जाऊंगा। आज घर में मटर पनीर की सब्जी बनी, आज मैं उपवास नहीं रहूंगा। आज मेहमान आ गए, मामा मामी आ गए, घर में मटन बना है, आज मैं उपवास नहीं रहूंगा। आज सारे दोस्त पिकनिक जा रहे हैं, हम भी पिकनिक जाएंगे, आज संडे चर्च नहीं जाएंगे। ये जलता हुआ तीर आपके लिए 24 घंटे वो छोड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर यहां पे जो अब्राहम से कहा कि मैं तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को कनान दूंगा, ये कनान को पाना इजरायलियों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ में कुछ भी चीज आसान नहीं है। आपको केवल उद्धार परमेश्वर ने फ्री में दिया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों की बलिदान दे दी। केवल उद्धार आपके लिए फ्री है। उसके बाद इस क्रिश्चियन लाइफ में आपको जो कुछ पाना है उसके लिए आपको कीमत चुकाना होगा, आपको कीमत अदा करना होगा, आपको मूल्य अदा करना होगा, मूल्य देना होगा। उद्धार के लिए मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने दिया, बाकी चीजों के लिए मूल्य आपको देना होगा। आप चाहते हैं आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बच्चे, जिनके लिए आप मुझे प्रार्थना निवेदन देते हैं, उस प्रार्थना निवेदन का उत्तर आए, आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप गरीबी से निकल जाएं? आप चाहते हैं कि आप एक घर अपने लिए बना लें? आप चाहते हैं आपका बिजनेस ग्रो करे? आप चाहते हैं कि समाज में आपका इज्जत हो, मान और सम्मान हो? आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने पहचाने? इसके लिए आपको कीमत चुकाना होगा। हालेलुया। इसके लिए एक फाइट आपको करनी होगी, एक लड़ाई आपको लड़ना होगा। लेकिन आज ये लड़ाई शारीरिक नहीं है, आज ये लड़ाई आत्मिक है। पुराने जमाने में, पुराने नियम में लोग तलवार, भाला, चाकू, छुरी से लड़े, ये पुराने नियम की बात थी। आज परमेश्वर उसी पुराने नियम से हमको सिखा रहा है कि हमारी लड़ाई भी है, लेकिन हमारी लड़ाई तलवार, भाला, चाकू, छुरी से नहीं है। आज हमारी लड़ाई आत्मिक है। हालेलुया। अब परमेश्वर आपसे क्या कहता है, इफिसियों 6:10 से 11 वचन में हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आज भी मालूम है आप युद्ध में हैं। एक क्रिश्चियन, एक व्यक्ति जिस दिन बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को जीवन दे दिया और हाथ में बाइबल पकड़ के संडे चर्च जाना शुरू कर दिया, समझ जाओ वो इस लड़ाई का हिस्सा बन गया। समझ जाइए वो परमेश्वर के सेना में भर्ती हो गया और एक सैनिक का जीवन 24 आवर एक फाइट का जीवन है, एक लड़ाई का जीवन है। उन सैनिकों को तो छुट्टी मिल जाती है जो बॉर्डर पे हैं या देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक पास्टर और एक क्रिश्चियन की कोई छुट्टी नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान पूरे 24 घंटे आपसे फाइट करता है, पूरे 24 घंटे आपसे लड़ता है, आपसे वो। अब आप कहेंगे शैतान हमसे कैसे लड़ता है? शैतान लड़ता है आपसे। आप एक डायरी बनाओ या आपके घर में अगर एक कैलेंडर हो तो उस कैलेंडर में आप चिन्ह लगाना शुरू करो। आज आपने प्रार्थना की या नहीं की, चिन्ह लगाओ। 30 दिन का महीना होता है ऑन एन एवरेज, और उस 30 दिन के महीने में आप चिन्ह लगाते जाओ कि आपने कब कब दोनों टाइम प्रार्थना किया। आप देखेंगे कि 30 दिन में कम से कम आप 20 से 22 दिन प्रार्थना नहीं किए। आपको लगता है कि हाँ मैं कल प्रार्थना नहीं किया था, आज मैं प्रार्थना में जाऊंगा, क्योंकि परसों भी आप प्रार्थना नहीं किए थे, उसको आप भूल गए।
आप चिन्ह लगाओ कैलेंडर में, एक कॉपी बना लो, उसमें 1 2 3 4 30 तक की गिनती लिख लो। पहली तारीख को चिन्ह लगाओ कि आपने दोनों टाइम प्रार्थना किया नहीं किया, एक टाइम प्रार्थना किया एक टाइम नहीं किया। आप मेंशन करो डायरी में, कैलेंडर में मेंशन करो आप, और देखो आप 30 दिन में 60 टाइम होता है। 30 दिन में, एक दिन में 2 टाइम, तो 30 दिन में 60 टाइम, 60 तो 60 टाइम में कितना टाइम आपने प्रार्थना किया? आप देखेंगे मुश्किल से 20 टाइम आपने प्रार्थना किया 60 टाइम में। 30 दिन में मुश्किल से 10 से 12 दिन आपने प्रार्थना किया, 18 से 20 दिन आपने प्रार्थना नहीं किया। अब उसके कारण को आप खोजो कि क्यों आप प्रार्थना नहीं कर पाए, क्यों आप बाइबल नहीं पढ़ पाए। आप खोजो कारण को, आपको समझ में आएगा। कभी किसी का फोन आया, कभी घर में मेहमान आए, कभी जरूरी काम याद आ गया, कभी लाइट गोल हो गया, कभी शादी पार्टी, कभी और कुछ, कभी और कुछ। इस तरह से शैतान आपसे फाइट करता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना जा पाएं, आप परमेश्वर के पास ना जा पाएं। वो फाइट करता है आपसे। रोज आप लड़ाई में हो, रोज रोज रोज। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आप देखोगे कि कैसे शैतान आपके पवित्रता को चुराने के लिए आपसे लड़ता है, आपसे फाइट करता है। जब आप पवित्रता में बढ़ना शुरू करेंगे, होलीनेस में बढ़ना शुरू करेंगे। मैं YouTube में पापा जी को देख रहा था और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने YouTube में एक मैसेज दिया और वो बोले कि अगर अभिषेक को संभालना और संभाल कर रखना चाहते हो तो पहले अपने पवित्रता को संभालना सीखो। अगर पवित्रता संभल गया तो अभिषेक संभल जाएगा। ये वचन मेरे दिमाग में ना बैठ गया, एकदम फिट हो गया ये। और अब मुझे पवित्रता में बढ़ना है ताकि मैं अभिषेक को और संभाल सकूं। मुझे मुर्दों को जिलाना है, बीमारों को हील करना है। मुझे साबित करना है अपने लाइफ से कि जीसस क्राइस्ट जीवित परमेश्वर है और वो बड़े बड़े कामों को करता है। मुझे साबित करना है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अभिषेक चाहिए। अभिषेक तो प्रभु दे दिया, प्रार्थना में, उपवास में क्या प्रभु दे दिया। संभलेगा कैसे? वो पवित्रता से संभलेगा। और जैसे मैंने इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया कि मैं अब अपने आंख, अपने जुबान, अपने कान, हर एक चीजों को ज्यादा से ज्यादा होलीनेस में रखूंगा, पवित्रताई में चलाऊंगा। मैं देख रहा हूं शैतान लगातार मुझ पर अटैक कर रहा है। जब भी मैं फेसबुक खोलूं, गंदा वीडियो, गंदा फोटो, गंदी रील। मैंने फेसबुक को डिलीट किया कि आज के बाद मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा। परमेश्वर, फेसबुक डिलीट कर दिया मैंने। फोन पे कम बात करना शुरू किया मैं, थोड़ा सा कम, अपने आप को लिमिट करो फोन में। सारे नए नंबर नहीं उठाने, कॉल, नए नंबर का कॉल रिसीव नहीं करना। जो खास लोग हैं उनसे बातचीत करना। फोन में कम से कम रहना, ज्यादा समय बाइबल में देना, ज्यादा समय प्रार्थना में देना। घर से कम निकलना, बहुत कम निकलना, बहुत कम आना जाना। अब फालूदा खाने नहीं जाना है, अब मोमोज खाने नहीं जाना है, अब एग रोल खाने नहीं जाना है, अब गुपचुप चाट खाने नहीं जाना है। बाहर केवल गंदगी है। मैं अपने आप को सेपरेट करना शुरू किया ताकि मैं अनॉइंटिंग में बढ़ सकूं और ज्यादा से ज्यादा समय मैं प्रभु को दे सकूं। मैं देख रहा हूं शैतान और ज्यादा फाइट कर रहा है मुझसे, और ज्यादा। मालूम है शैतान को आपका क्या चाहिए? सबसे पहला चीज शैतान को आपका पवित्रता चाहिए। बाइबल कहती है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, कोई परमेश्वर को सुन नहीं सकता, कोई परमेश्वर को पा नहीं सकता। बिना पवित्रता के आप बिना पवित्रता के भी 5 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। बिना पवित्रता के आप 40 दिन उपवास रह सकते हैं। बिना पवित्रता के भी आप चर्च जा सकते हैं। बिना पवित्रता के भी आप दशमांश दे सकते हैं। बिना पवित्रता के भी सेवा आप कर सकते हैं।
लेकिन बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को कभी भी अपने लाइफ में महसूस नहीं कर सकते। और शैतान हमेशा आपके पवित्रता के पीछे है, आपके होलीनेस के पीछे है। 24 घंटा वो लड़ रहा है आपसे कि आपकी पवित्रता को वो चुरा ले। आप जवान बेटी हैं, जवान बेटे हैं, आपको व्यभिचार में गिराने की कोशिश करता है ताकि आप पवित्रता से हट जाएं, आपकी पवित्रता खत्म हो जाए। आज मैंने स्टेटस डाला है, बिना पवित्रता के आप शैतान के सामने केवल एक जोकर हो, और जोकर केवल हंसी का पात्र है। आप क्रिश्चियन हो के भी एक शर्मिंदगी वाला जीवन जिएंगे यदि पवित्रताई आपके अंदर नहीं है। आप अपने परिवार को कभी बचा नहीं पाएंगे यदि पवित्रताई आपके अंदर नहीं है। और क्रिश्चियन हो के, बपतिस्मा लेके, महंगी वाली बाइबिल पढ़ के, एक जीवित कलीसिया का हिस्सा हो के भी आप नर्क जा रहे हैं यदि पवित्रताई आपके अंदर नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, चर्च आते हैं लेकिन हैं वो व्यभिचार में, बाइबिल पढ़ते हैं लेकिन हैं वो पाप में, सेवा कर रहे हैं लेकिन है वो नशे में, सेवा कर रहे हैं और अपनी ही कलीसिया के लड़कियों के साथ व्यभिचार में हैं, सेवक हैं, और फिर वो कह रहे हैं हम बढ़ नहीं पा रहे हैं पास्टर जी, हमारा फाइनेंस नहीं बढ़ रहा पास्टर जी, हमारी गाड़ी का किस्त नहीं पेड हो रहा पास्टर जी, बड़े मिरेकल चर्च में नहीं हो रहे हैं पास्टर जी, चर्च भर नहीं रहा है पास्टर जी। बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं वो प्रार्थना करने के लिए, और व्यभिचार में है चर्च की लड़कियों के साथ। शादी उसी से करेंगे कह रहे हैं वो, कि शादी मैं उसी से करूंगा, इसलिए अभी से सेटिंग चल रही है। उसका कहने का मतलब है अगर शादी मुझे उसी से करनी है तो आज बिना शादी के अगर मैं उसके साथ रिलेशन में हूं तो ये पाप नहीं है। आप आत्मिक अंधे हो अगर आप ऐसा सोचते हो तो। रोज रोज शैतान आपसे फाइट करेगा, रोज, एवरी टाइम। बाइबिल कहती है हमारा परमेश्वर ना ऊंघता है ना सोता है। तो बाइबिल में कहीं मेरे को दिखा दो कि बाइबिल बताए कि शैतान ऊंघता है और सोता है। पूरी बाइबिल पढ़ के देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि शैतान को नींद आती होगी। जिस तरह बाकी दूत है ना, स्वर्गदूत, उसी तरह से लूसीफर भी है। जैसे स्वर्गदूत नहीं सोते हैं, नहीं ऊंघते हैं, उनको नींद नहीं आती, उनको झपकी नहीं आती, उसी तरह से लूसीफर है। और लूसीफर के जो सेना है उन्हें भी झपकी नहीं आती, उन्हें भी नींद नहीं आता। वो 24 घंटे आपसे फाइट करने के लिए आपके आसपास होते हैं, 24 घंटे, ताकि आपको वो पाप में गिराएं, वो नशे में गिराएं, वो व्यभिचार में गिराएं, आपकी पवित्रता को खत्म कर दें वो। और इस तरह से लगातार आप फाइट में रहते हो। लेकिन अगर आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो, ये हथियार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ये हथियार अगर आपके पास नहीं है, आप उस फाइट में शैतान के साथ हार जाएंगे। पढ़ेंगे हम वचन, फिर से पढ़ेंगे, इफिसियों 6:10-11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्ति, शैतान का चाल, शैतान की योजना, शैतान की प्लानिंग जो आपके लिए वो कर रहा है, युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा युद्ध किसी मनुष्य से, किसी संगठन से, किसी पार्टी से, पड़ोस के व्यक्ति से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। प्रधान कौन? प्रधान लूसीफर। अधिकारी कौन? जो उसके नीचे हैं। जिस तरह से दुनिया में रैंक होता है ना, पहले फिर चपरासी, उसके ऊपर क्लर्क, उसके ऊपर बाबू, उसके ऊपर अधिकारी, ऐसे संसार में रैंक होता है ना। जो जॉब करते हैं उनके साथ
उसी तरह से इस शैतानी सेना का भी रैंक होता है, रैंक। प्रधान कौन है? लूसीफर है। उसके नीचे फिर अधिकारी हैं, उसके नीचे फिर हाकिम हैं, और उसके नीचे फिर आत्मिक सेना, जिसको हम दुष्ट आत्मा कहते हैं। हालेलुया। इनके साथ आपकी लड़ाई है, और जो आकाश में है, धरती पर नहीं है, आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मैंने पहले कहा कि 2026 बुरे दिन की शुरुआत है। बड़े बड़े प्रभु के दासों ने कहा है कि अब ये क्लेश की शुरुआत है, ये अंत की शुरुआत है, अंत के दिनों की शुरुआत है। आज देख रहे हो आप युद्ध, बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, वचन पूरा हो रहा है परमेश्वर का। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट का जलता हुआ तीर क्या है? वो जलता हुआ तीर लालच, बाहरी कमाई जिसे आप कहते हो, पैसे का लालच, व्यभिचार का लालच, जलता हुआ तीर। प्रार्थना का समय हुआ, ठीक कोई गेस्ट आ गया, अब प्रार्थना में नहीं जाना, गेस्ट की सेवा करनी। ये जलता हुआ तीर है शैतान का। संडे चर्च ना जाना, संडे मीटिंग अटेंड ना करके शादी में जाना, पार्टी में जाना, ये जलता हुआ तीर है शैतान का, जो आपके लिए उसने फेंका है। क्या कहा परमेश्वर का वचन? ध्यान से सुनो। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको नींद आती है, ये उस दुष्ट का जलता हुआ तीर है जो आपके लिए उसने छोड़ा है, नींद। जब नींद आए, बाथरूम में जाओ, ठंडे पानी से मुंह धो, सर गीला करो, फिर से बाइबल पढ़ने बैठो। गर्मी का समय आ गया, फ्रिज में पानी रखो, फ्रीजर में रखो, फ्रीजर में चिल्ड बोतल में पैक करके, बर्फ जम जाए वो, उससे मुंह धो, उससे सर को गीला करो। कम से कम 1 घंटा आपको रिकवर मिलेगा, नींद नहीं आएगी 1 घंटा, इतना ठंडा हो जाएगा आपका चेहरा। दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझा सको। हालेलुया। लालच, व्यभिचार, नशा, बाइबल ना पढ़ पाना, प्रार्थना ना कर पाना, संडे ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड ना कर पाना, ठीक मीटिंग अटेंड करने के टाइम में किसी का फोन आना और आपका व्यस्त हो जाना, ये जलता हुआ तीर है उस दुष्ट का, उस शैतान का, जो आपके लिए उसने छोड़ा है। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। किनके लिए? पवित्र लोगों के लिए। परमेश्वर ने व्यभिचारियों के लिए विनती करना बंद करने के लिए कह दिया क्या? नहीं, परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप पवित्र रहो, और जब लोग आपके लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर उस प्रार्थना को एक्सेप्ट करे। आज मैं भी आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। मुझे भी चिंता होती है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, प्रभु इसको तो हील क्यों नहीं कर रहा है। बाद में मुझे मालूम होता है, चर्च तो आता है, वो सेवा करता है, वो घर जाने के बाद गुड़ाखू, मेंगना, तंबाकू, गाली बकना। मैं कह रहा हूं प्रभु आप इसको बेबी क्यों नहीं दे रहे हो? ये दशमांश देता है, ये चर्च में सेवा करते हैं, तेरे दास के साथ दुख सुख में ये खड़े होते हैं, ये बेबी से ब्लेस क्यों नहीं हो रहे? बाद में मालूम हुआ कि वो ब्लू फिल्म देखते हैं। आप पवित्रता
अपवित्रता, इस शैतान का जलता हुआ तीर आपके लिए छोड़ा जाता है और आपकी पवित्रता को वो ले लेता है, बदले में आपको ब्लू फिल्म देता है। आप अपना अभिषेक, अपना छुटकारा, अपनी ब्लेसिंग बेच देते हैं शैतान के हाथों में 2 मिनट का आनंद लेने के लिए, 2 मिनट का मजा लेने के लिए आप बेच देते हैं शैतान के हाथ में अपने अभिषेक को, अपनी पवित्रता को। इसीलिए ब्लेसिंग लेट है। प्रभु तो उसे कर्जे से क्यों नहीं निकाल रहा परमेश्वर? वो तो दशमांश देता है। बाद में पता चला कि वो दशमांश तो देता है, लेकिन पैसे उसने चिट फंड कंपनी में लगाए हैं। बेईमानी का पैसा उसके हाथ में आता है, उसका वो दशमांश देता है। और अपना तो अपना, दूसरों का भी पैसा चिट फंड कंपनी में लगवाया है। विश्वासियों से कहीं से 10,000, कहीं से 5,000, कहीं से 20,000 लिया है, चिट फंड कंपनी में लगाया है, बेईमानी करके पैसा कमाया है और दशमांश दे रहा है और कह रहा है परमेश्वर मुझे कर्जे से निकाल। पता चल रहा है बेटी बिगड़ गई, पता चल रहा है बीवी बिगड़ गई। जितना कमाए थे, बीवी का तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल एडमिट हुए, सारा पैसा निकल गया। या हॉस्पिटल एडमिट हुए तो अच्छे अस्पताल में अब इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, कहीं और जाके घुसे पड़े हैं। चिट फंड कंपनी में पैसा लगा के दशमांश देना, क्या सोचते हो आप? कहीं का बाबू है वो परमेश्वर जो आपसे घूस लेके आपका काम कर देगा? हाँ, कोई बाबा है वो जो पैसे के बदले आपको ब्लेस करे, पैसे के बदले आपको छुटकारा दे, चंगाई दे? ये बाबाओं का काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। अगर परमेश्वर के काम को आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, आपको पवित्रता में रहना होगा। बिना पवित्रता के कोई उसे देख नहीं सकता। पवित्रता एक हथियार है शैतान के खिलाफ। पवित्रता एक गुण नहीं है, केवल एक गुण नहीं है, एक धारदार दोधारी हथियार है शैतान के खिलाफ। जब जब आप लड़ाई से भागेंगे, तब तब शैतान आपको अपवित्र करने की कोशिश करेगा। जब जब आप प्रार्थना से भागेंगे, शैतान आपको अपवित्रता में लेके जाएगा। जब जब आप उपवास से भागेंगे, शैतान आपको अपवित्रता में लेके जाएगा। जब जब आप दशमांश देने से भागेंगे, शैतान आपको अपवित्रता में लेके जाएगा। ऐसे जगहों पे आपसे खर्च कराएगा जहां ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। शराब में जाएगा, मेडिसिन में जाएगा वो पैसा। आप 24 आवर, 24 घंटे आप युद्ध में हो, आप लड़ाई में हो। शैतान 24 घंटे आपके ऊपर अपना जलता हुआ तीर छोड़ रहा है कि प्रार्थना में मत जा। आज सर दर्द हो रहा है, प्रार्थना में मैं नहीं जाऊंगा। आज घर में मटर पनीर की सब्जी बनी, आज मैं उपवास नहीं रहूंगा। आज मेहमान आ गए, मामा मामी आ गए, घर में मटन बना है, आज मैं उपवास नहीं रहूंगा। आज सारे दोस्त पिकनिक जा रहे हैं, हम भी पिकनिक जाएंगे, आज संडे चर्च नहीं जाएंगे। ये जलता हुआ तीर आपके लिए 24 घंटे वो छोड़ रहा है। 24 घंटे ना वो ऊँगता है ना वो सोता है, याद रखें आप। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहां पर परमेश्वर केवल सब पास्टरों के लिए, सब सेवकों के लिए या सब मेरे चेलों के लिए प्रार्थना करो, ये परमेश्वर नहीं कह रहा है। सारे पवित्र लोगों के लिए। आप देखेंगे, अगर आप पवित्र हैं और आप किसी पवित्र व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, वो उत्तर फटाक से आएगा, जल्दी आएगा। लेकिन आप पवित्र हैं और सामने वाला अपवित्र है, ब्लू फिल्म देख रहा है, गंदी पिक्चर देख रहा है, व्यभिचार में है, नशे में है, गाली बकने में है,
अलग अलग तरह के कहीं पापों में वो फंसा हुआ है और उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके प्रार्थना का उत्तर उसके लाइफ में जब तक वो पवित्र नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। और आप ये धोखे में हैं कि प्रभु मेरा नहीं सुन रहा है। नहीं, वो सुन रहा है लेकिन परमेश्वर उसको दे नहीं रहा है। परमेश्वर जानता है अगर इसको मैं दूंगा उसकी प्रार्थना को सुन के तो ये व्यभिचार में उड़ा देगा। आप अपने बच्चे को गांजा पीने के लिए पैसे नहीं देते हो, आप अपने बच्चे को गुटखा खाने के लिए पैसे नहीं देते हो। आपका बच्चा कहे मुझे दारू पीना, मुझे पैसे दीजिए, आप नहीं दोगे। लेकिन वही बच्चा कहेगा मम्मी मुझे केले खाने हैं, मुझे पैसे दीजिए, मुझे सेब खाने हैं, मुझे पैसे दीजिए, मुझे चॉकलेट खाने हैं, मुझे पैसे दीजिए। आप देंगे अपने बच्चे को पैसा। लेकिन अगर वो बच्चा कहे मुझे बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, मुझे पैसे दीजिए, तंबाकू खाना है, मुझे पैसे दीजिए, आप नहीं दोगे। उसी तरह से परमेश्वर, आप तो पवित्र हो और आप चाहते हैं कि उसका जीवन बच जाए, आप उसको वचन प्रीच करो, प्रभु की मनसा बताओ उसे कि भाई कहीं तू अपवित्रता में तो नहीं है, कहीं तू पाप में तो नहीं है, कहीं तू व्यभिचार में तो नहीं है, कहीं तू नशे में तो नहीं है। क्योंकि जब मैं प्रार्थना करूंगा मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे देता है, तेरे बारे में क्यों नहीं दे रहा है? ये मैं एक परिवार के बारे में लगातार परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर तू उन्हें ब्लेस क्यों नहीं कर रहा है। वो दशमान देते हैं, भेंट देते हैं, बीज देते हैं, तेरे दास के साथ खड़े होते हैं, आदर देते हैं, इज्जत देते हैं। परमेश्वर तू उनको क्यों नहीं दे रहा है परमेश्वर बेबी? मैं लगातार परमेश्वर से पूछता था। पता चला कि वो तो ब्लू फिल्म देखते हैं। बिना पवित्रता के, बाइबल कहती है बिना पवित्रता के कोई उसे नहीं देखेगा। मतलब कोई भी विश्वासी बिना पवित्रता के परमेश्वर के काम को अपने लाइफ में कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा। आप उसका काम अपनी लाइफ में नहीं देखोगे। परमेश्वर आपको दर्शन में दिखा देगा कि वो आपको क्या देना चाहता है, आप क्या पा सकते हो, आप क्या हासिल कर सकते हो। लेकिन वो चीजें आपको फिजिकली कभी नहीं दिखेंगी जब तक आप पवित्रता में नहीं हो। आपका सबसे बड़ा हथियार है पवित्रता, जिसको शैतान खत्म करता है हर कीमत में। वो आपके पवित्रता को लेने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। शैतान आपके खिलाफ कोई भी कीमत चुकाने के तैयार है। वो दाऊद को एक सुंदर लड़की दिख गई, एक सुंदर महिला नहाते हुए। क्यों? फाइट में नहीं गया वो, लड़ाई में नहीं गया वो। सारे राजा उस सीजन में इकट्ठे होते थे, लड़ाई की प्रैक्टिस होती थी। दाऊद को भी जाना था, भेज दिया अपने लोगों को लड़ने के लिए, और छत में दाऊद टहल रहा है। परमेश्वर ने दाऊद को फाइट करने के लिए राजा बनाया था, और राजा का काम है लड़ना और शासन करना। आप लड़ने के लिए और राज करने के लिए बुलाए गए लोग हो। आप फाइनेंस पे राज करोगे यीशु मसीह के नाम में, आप अपने परिवार में राज करोगे यीशु मसीह के नाम में, आप अपने हर एक परिस्थितियों पर राज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, राज करने के लिए चुना है परमेश्वर ने आपको। हालेलुया। दाऊद भेज दिया लोगों को लड़ने के लिए और खुद छत पर टहल रहा है। जैसे ही उसने एक लड़की को नहाते हुए देखा, एक स्त्री को, बैतशेबा को, उसको बुलवा लिया, उसके साथ सोया, पाप किया और बर्बादी शुरू हो गई दाऊद की वहां पर। जब जब आप अपनी लड़ाई से भागोगे आप पाप में पड़ोगे। प्रार्थना एक लड़ाई है आपके लिए। एवरीडे प्रेयर में जाओ, एवरीडे, रोज 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 बाइबल पढ़ो, एवरीडे, रोज। ये लड़ाई है आपके लिए। जो टाइम आपने उपवास का फिक्स किया है, चाहे वो सोम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, जिस दिन भी आपने फिक्स किया कि इस दिन मुझे उपवास रखना है, फास्टिंग रखनी है, उस दिन चाहे कयामत आ जाए आपको उपवास रखना है।
कुछ भी हो, आपको उपवास रखना है उस दिन। आपके प्रार्थना का टाइम में आपको प्रार्थना करने जाना है। आप जो घर में सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, बस एक एपिसोड देख लूं, आज कुछ खास होने वाला है, उसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊंगा। वो एक एपिसोड के करते 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 आप कितने सारे एपिसोड देख लेते हैं और आपके प्रार्थना के समय को शैतान खा जाता है। आपके प्रार्थना का समय हो गया, आप पड़ोसी के साथ गप्पे मारते रहते हैं, बस 10 मिनट और फिर चलूंगी, मैं जाऊंगी प्रार्थना में। वो 10 मिनट करते 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 घंटों हो गए और आप बैठे हैं गली में गप मारते। ये शैतान के जलते हुए तीर हैं, इनको बुझाने के लिए आपको लड़ना होगा, आपको फाइट करनी होगी। हालेलुया। ये युद्ध आपका है, इस युद्ध को आप लड़ोगे और परमेश्वर आपको जय देगा यीशु के नाम में। जब आप खुद नहीं लड़ेंगे, परमेश्वर कैसे जय देगा? अब्राहम से कह दिया परमेश्वर ने कि मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को कनान दूंगा। उस कनान को पाने के लिए 33 राजाओं से और 33 राजाओं के सेनाओं से मूसा को और यहोशू को लड़ना पड़ा। उम्र बीत गया लड़ते लड़ते इनका, लेकिन इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर ने कनान दिया, परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। तो उसने कहा है कि तेरी पत्नी जलपाई के पौधे की तरह, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे की तरह तेरे मेज के चारों ओर होंगे। तेरी पत्नी फलवंत दाख लता होगी, तेरे हाथ देने वाले होंगे। तू बहुतेरी जातियों को उधार दिया करेगा। तू शांति से लेटेगा और तुझे सुख भरी नींद आएगी। तेरे घर का कोई भी वस्तु खोया हुआ नहीं रहेगा। जिस हाथ पर तू काम लगाएगा, जिस काम पर तू हाथ लगाएगा, तू फलवंत होगा। मैं तुझे ऊंचा करूंगा। ये सब परमेश्वर के वादे हैं और इनके लिए आपको फाइट करना होगा, आपको लड़ना होगा। मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं। यीशु मसीह ने आपको शांति दी है। ये शांति आपको फ्री में नहीं मिलेगी, कीमत चुकाना होगा, विश्वास करना होगा, बैठना होगा प्रभु के साथ, बातें करनी होंगी परमेश्वर की, स्तुति आराधना करना होगा आपको, तब उसकी शांति आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया।